मम्मा, मम्मा, अनु ने आपसे कोई बात की है क्या? सुल्तान फूफा इस रिश्ते को मैनेज नहीं कर पा रहे। बैठो। क्या मतलब? तुमसे कुछ कहा है इन्होंने? कोई बात हुई है क्या? नहीं मामा, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। है तो वो बहुत बहादुर, लेकिन आपने नहीं देखा वो कितनी अपसेट थी, डिप्रेस थी, लॉस्ट माइंडेड कितनी थी वो। हाँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाती हैं बातें? छोटे हो बहुत तुम। Why you thinking like that? आप मुझे बताएं, आपने क्या देखा है, क्या सुना है? एक ही बात, असरा खुश नहीं है। या तो वो खुशियां ढूंढने की तगोदों में है। सेम फीलिंग मामा, लेकिन अल्लाह है ना, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। लेकिन मामा ये बताएं, अभी क्या हुआ है? शायद कुछ बातें देखने में जितनी बड़ी होती है ना, कह देने से और बड़ी हो जाती हैं बेटा। आप नहीं समझोगे। इससे बेहतर है कि बस खामोश ही रहें। तो क्या खामोश रहने से बड़ी बात खत्म हो जाती है? शादीशुदा जिंदगियों में तो ऐसे ही होता है। आप परेशान ना हो, everything's gonna be fine. Don't worry, हाँ? जाहिर है घर से अगर ऑफिस के लिए निकला हूं तो ऑफिस में ही होऊंगा। यहाँ दोस्त समझ के मशवरा ले लो, दे रही हूँ, फैसला करो। फैसला तो जोया जी मैं करके 3 बार बोल चुका हूँ, चाय का आवाज नहीं आ रही। बस मनान साहब, ये रोमांटिक सीन खत्म हो जाए फिर बना के देती हूँ। कौन सा सीन? ये रोमांटिक सीन। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़े। मैंने तुम्हारी ये खराबात देखने की रोमांटिक सीन। मेरी उम्र तो है, आपकी उम्र गुजर गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेकअप उतार के देखोगी ना तो पता लग जाएगा, बूढ़ी हो गई हो तुम। आप हो गए हैं बूढ़े, और वो भी सदा से थे। मेरा दिल कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन जो जूते मारे ना मैंने तुम्हें, ठीक ही किया। वैसे जूते मारना ना कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ, शौहर हर बुरे काम को ना अपने लिए ठीक बना लेता है। अरे जाओ जाओ जल्दी चाय देखो जाके। मन्नान साहब, आपका ये खौफ ना कभी नहीं जाएगा। कैसा खौफ? मेरी कम उम्री का। बड़ी नन्ही हो तुम, कम उम्री। टीवी तोड़ दूंगा मैं। तोड़ दे। अरे असरा बेटा, चाय उबल उबल के काली हो गई, बिल्कुल बाहर बैठे मनान साहब की तरह। सॉरी आंटी, मैं अभी नहीं चाय बना। नहीं, रहने दो। ये तुम जाके आराम करो, थक गई होगी। इन लोगों की तो फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इनका बस चले ना तो चाय के साथ साथ बीवी का खून भी खुलवा दें। एक मैं ही हूँ ढिढ्ढी जो मरने का नाम नहीं लेती। हाँ, हूँ मैं कम उम्र की। कोई इनसे पूछे कि अगर इन्हें इतने ही उम्र का एहसास कमतरी था तो क्यों की मुझसे शादी कर लेते किसी और से शादी। अब इन्हें पता है कि ये हीरो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी उसका ड्रामा देखने बैठती हूँ ना तो आ जाते हैं बस दुश्मनी निकालने। आंटी, क्या आपने अंकल को कभी किसी और औरत से बात करते देखा है? अरे क्यों भाई, क्यों करेंगे? मुझ में क्या कमी है? वैसे आपस की बात, मैं तो कहती हूँ ये बातें क्या पड़ जाए, बल्कि किसी ऐसी औरत के इश्क में कि मजनू बन के ना मोहल्ले में मारे मारे फिरे तुम्हारे अंकल। कम से कम मेरी तो जान छूट जाएगी ना। चाय ले आओ। लाई बड़े मियाँ लाई। आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या मतलब अगर अंकल किसी और औरत के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो? अरे कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर के ना घर ही आएंगे। वैसे एक राज की बात बताऊं तुम्हें, इन मर्दों को भी ना हम औरतों की तरह घर गृहस्थी बहुत पसंद होती है।
रही बात हंसने बोलने की, वो तो चलता ही रहता है। असरा, रूम में आओ। सुल्तान, तुम कब आए बेटा? काफी देर हो गई। रूम में आओ। ये कब आ गया पता ही नहीं चला। हाँ भाई, कैसी रही शॉपिंग तुम लोगों की? असरा ने कुछ खरीदा भी या बस विंडो शॉपिंग करती रही? नहीं अम्मा, कुछ लिया नहीं उसने। अम्मा, हमने सुल्तान को वहां किसी लड़की के साथ देखा। आजकल ये कोई ऐसी खास बात नहीं है, उसकी कोई कोलीग होगी। नहीं अम्मा, हमें भी यही लग रहा था कि कोई ऐसी बात होगी, लेकिन असरा ने कॉल की उसे मेक श्योर करने के लिए और उसने कहा ऑफिस में है। मत झूठ क्यों बोलेगा कोई? क्या ऐसा क्यों किया सुल्तान ने? Don't understand. क्या था ये सब कुछ? क्या था वो सब? पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो। मुझे अपनी लॉयल्टी का हिसाब दें। क्या क्या है साथ? क्या किया है मैंने? किया है मैंने? बीवी से झूठ बोलकर ऑफिस का कहकर जाना, अपनी क्लास फेलो को शॉपिंग पर लेकर जाना, लेकिन बीवी के साथ मॉल जाते हुए आपको अच्छा नहीं लगता? क्या समझूं मैं इस बात को? जो समझना है समझो। I don't care. शुरू क्या है? ये एटीट्यूड पकड़े जाने के बाद भी? What do you mean by that? पकड़े जाने के बाद? शहर में रहती हो या किसी गांव देहात से आई हो? तुम्हें इतना नहीं पता कि एक लड़का और लड़की अगर साथ में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। They can be friends. और तुमने क्या किया? अपनी भाभी को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुल्जिम हूं और वो मुझे आके अरेस्ट करेंगी। मैंने भाभी के सामने आपको कॉल की थी, आपने क्या किया? सफेद झूठ बोल दिया। आपके और उस लड़की के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे ना, भाभी ने खुद देखे थे। देख लिया तो क्या समझ लिया? तो मैं सिर्फ अपनी बात का जवाब चाहती हूँ। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? जो बात आपको अपनी बीवी के लिए पसंद नहीं, वो किसी गैर लड़की के लिए कैसे पसंद आ गई? मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। इसलिए जो दिल में आया कह दिया। और रही बात बीवी को शॉपिंग पे ना ले जाने की, बीवी के साथ इंसान की बेतकल्लुफी होती है। उसे समझाया जा सकता है कि आई एम बिजी टुडे, हम किसी और दिन चलेंगे। दोस्त के साथ फॉर्मल रिलेशन होता है। आई बात समझ? मैं ऐसा ही हूं और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। तुम आई थी गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास, मैं नहीं गया था। अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए मेरा, वरना मुझे किस चीज की कमी थी? रिश्तों की लाइन लगी हुई थी मेरे पास, उन सबको रिजेक्ट करके मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। तुम्हें
तो ऐसा है। हाँ ऐसा ही है। और अब पछता रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी एक बैकवर्ड सोच की मालिक निकलेगी, शादी के बाद एक टिपिकल वाइफ बन जाएगी। तुम्हें ये बात पहले पता थी ना कि मैं एक हैंडसम आदमी हूं, काबिल आदमी हूं, सक्सेसफुल आदमी हूं, हजारों चाहने वाले हैं मेरे। तो तुमने ये चीज कैसे सोच ली कि शादी के बाद मैं उनको छोड़ दूंगा या वो लोग मुझसे मिलना छोड़ देंगे? तुम्हें अपनी तरह के एक नॉर्मल कॉमन इंसान से शादी करनी चाहिए। तुम्हारी तरह तुम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे पीछे आने की, मेरे घर में रिश्ता भेजने की, मुझे फंसाने की, मुझसे शादी करने की? हाय हमें कोई मोहब्बत रास आ जाती, बेचैनियों को चैन की एक सांस आ जाती, बेवजह आंख भीगी नहीं पर दिल को ना उम्मीद नहीं, कभी शहद सी कभी जहर सी। मन्नान साहब रोके, सीधी सी लड़की है, बड़े बाप की औलाद है वो। गुस्सा आ गया तो कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए, इज्जत समेत। इज्जत बन गई हमारी, अब इज्जत असरा ने कमानी है। हम क्यों करें मेहनत, वो करें मेहनत। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई इसरा के साथ। क्यों पड़ी मेरे भाई के पीछे? और वैसे भी बहुत शौक था ना उसे हीरो से शादी करने का, तो काबिल बंदा तो ऐसे ही करता है, सामने वाले को कमतर समझता है अपने आप से। अरे हाला तेरा बोल बात बिल्कुल ठीक कह रही है हाला। अरे मियाँ बीवी की लड़ाई में जो तीसरा बोले वो पागल, वो तो लड़ झगड़ के कर लेंगे आपस में सुलह, तो जिसने साइड ली वो तो बुरा बन गया ना। अच्छा किया आपने मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दी। एहसान किया आपने मुझ पर। ठीक कह रहे हैं आप, मैंने जबरदस्ती शादी की आपसे। इसीलिए आपकी जिंदगी से जा रही हूं। वैसे आपको मेरी कमी महसूस होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कमी महसूस हो तो मुझे खुद लेने आइएगा। मैं आपके साथ आ जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा। थैंक यू। मत आइएगा। अरे असरा बेटा, ये बैग कैसा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? आंटी मैं अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। अम्मा के घर? मगर क्यों, क्या हुआ? ये सवाल आप अपने बेटे से पूछें, जो हर वक्त इधर उधर फिरता रहता है, कभी एक लड़की के साथ तो कभी दूसरी लड़की के साथ। सुल्तान,
ये सब क्या है? प्लीज मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर ना करे। अरे मेरी जिंदगी का, मेरी प्राइवेट लाइफ का तमाशा बना दिया इसने सबके सामने। बड़ी हिमायतें करती थी ना आप इसकी, अब देखें भुगते। अजाब तो मेरी जिंदगी बनी है ना। ये लड़की मेरे साथ कभी एडजस्ट नहीं कर सकती, नेवर। असरा, और में चले मेरी तरफ से। क्या हो गया इन लोगों को? हेलो शायान, मुझे अभी और इसी वक्त लेने के लिए आओ। अनु, अनु क्या हुआ? सब खैरियत है? सवाल मत करो, बस मुझे फौरन लेने के लिए आओ। अनु, अनु क्या हुआ शायन? क्या बात है? मामा, अनु का फोन था, वो रो रही थी, कह रही थी मुझे लेने आओ। क्या? तो सोच क्या रहे हो? जाओ फौरन जाकर लेकर आओ उसे। जा, फौरन जा। नहीं, रुक जाओ शायान। तो क्या हो गया आपको? बच्ची रो रही है, परेशान है, आप मना करिए। जाओ जाकर लेकर आओ उसको। मैंने कहा ना, इस घर से कोई नहीं जाएगा। अम्मा, क्या कह रही हैं आप? वो तकलीफ में है, उसे जरूरत है हमारी। इस वक्त उसे हमारी नहीं, हमारी खामोशी और तहम्मुल की जरूरत है। बेटी का घर बसाना आसान नहीं होता। इधर। हेलो शायान, तुम? हाँ असरा, क्या बात है? खैरियत है सब? उम्मा, ये घर मेरा नहीं है। मेरा होने ना होने से सुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या चाहती हो? आप बस फौरन शायान को ड्राइवर के साथ भेज दे, मुझे यहाँ से लेकर जाए। इतनी जज्बाती मत बनो। अपना घर छोड़कर आना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अभी और इसी वक्त ड्राइवर को भेजो और मुझे यहाँ से लेकर जाए। अम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप भेज रही है ना, ड्राइवर को भेजे, मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए। बताएं ना, आप किसी को भेज रही हैं या नहीं? नहीं। अब ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे जो तुम्हारे लिए बेहतर लगेगा मैं वही करूँगी। मैं नहीं रह सकती इस घर में। इस घर में किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आप तो समझे मुझे। जो मैं समझ रही हूँ तुम भी वही समझो। अगर अपने घर की दहलीज क्रॉस करोगी तो आइंदा सारा सफर कांटों का सफर बन जाएगा। अब प्लीज ऐसी बातें तो मत करें, मत तोड़े मेरा दिल। दिल टूटता है तभी घर बनते हैं असरा। कोशिश करो अपने घर को बचा लो, तभी कामयाब रहोगी। अपना सारा सामान उठाओ और अभी अलमारी में रख दो।
अभी बात घर की घर में है। अगर घर से बाहर जाएगी ना तो ताने और तशने होंगे और जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अम्मा, अम्मा, मैं वापस नहीं पलट सकती। अब मैं अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। घर जाकर अम्मा को सब कुछ बताऊंगी ना तो वो खुद मेरे साथ बैठकर रोएंगी। अर्षा, अर्षा रुको। क्या पागलपन करने जा रही थी तुम? हाँ, अगर मैंने तुम्हें गुस्से में कह दिया कि घर छोड़कर चली जाओ, क्या वाकई तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? और कहने को तो एक लफ्ज होता है कि जिसे निभाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। छोटी छोटी बातों पे अपनी जिंदगी खराब मत करो। सच्चा, मैं जानती थी आप मुझे कहीं जाने ही नहीं देंगे। मेरी मोहब्बत का मान रखेंगे और मुझे रोक लेंगे। बेटा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो इस वक्त? मैंने तो टेरेस से तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पूछने चली आई। क्या बात है, खैरियत तो है? जी आंटी। बेटा तुम तो तलत की बहू हो ना? जी। तो यहाँ इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? वो मेरी अम्मा के घर जा रही हूँ मैं। वहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है।
नंबर बन जा रहा है फूफो को। अम्मा ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस मुश्किल वक्त से गुजर रही होगी। मुश्किल वक्त से गुजरे बिना जिंदगी आसान नहीं होती। उसे पता चलना चाहिए कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। अम्मा वो आपके रवैये से नाराज हो गई होगी। नाराज है तो कोई बात नहीं, जब उसकी समझ में आएगा कि उसने क्या गलती की है तो वो फोन कर लेगी। अम्मा इतनी संदिल कैसे हो सकती हैं आप? बेटी का घर बसाने के लिए संगदिल बनना पड़ता है। तुमने वो कहावत सुनी है, पत्थर एक जगह पड़े पड़े भारी हो जाता है। तो तुम क्या चाहती हो, हमारी बेजा मोहब्बत असरा को हवा में मौल्लत रखे? कोई कुछ भी कहे, मैं जा रहा हूँ फूफो को लेने। मैंने कह दिया ना, इस घर से उस वक्त तक कोई नहीं जाएगा जब तक वहां मामला ठंडे नहीं हो जाते। दादू ये जुल्म है। जुल्म ही सही, लेकिन मैंने कह दिया कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। लाओ सर्वर, फोन दो अपना, तुम भी दो शायान। सुनो, मैंने कहा फोन निकालो। लाओ तुम भी दो। ज्यादती कर रही है। अगर असरा का भला चाहते हो तो उसके लिए दुआ करो। दुआ करो कि उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो। माँ बाप की यही उजरत बेटी में बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं होने देती। या अल्लाह, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, बहुत कमजोर है वो। ऐ अल्लाह, मेरी असरा पर रहम फरमा। वो जिसके पीछे गई है उसके दिल में रहम डाल दे मालिक। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। या अल्लाह, हमें नहीं पता होता कि हम अपनी खुशी मांग रहे हैं या अपने लिए आंसुओं का सौदा कर रहे हैं। महमूद, हमसे अनजाने में अक्सर गलत इंतखाब हो जाता है, और ऐसा ही एक इंतखाब मेरी बच्ची ने किया। लेकिन महमूद, उसके हक में उसे बेहतर कर दो। उसके शौहर का रुख उसकी तरफ मोड़ दे। हमें माफ कर दे मालिक, मेरी बच्ची को माफ कर दे, रहम कर दे या अल्लाह। मेरे मालिक, मैं डरती हूँ कहीं मेरी ममता मेरी बच्ची की जिंदगी में कोई बिगाड़ ना ले आए। वो बहुत मासूम है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को सब्र दे,
उसे हिम्मत दे। मेरी बच्ची पे रहम कर मालिक, मेरी बच्ची पे रहम कर। तेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी बच्ची पे रहम कर दे या इलाही, हमारी मदद कर। सलाम बीवी जी, आप इस वक्त? मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दो। जी बीवी जी। क्या बात है, आज खाना नहीं लगेगा? वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? अम्मा, हम में से तो किसी को भूख नहीं है। ना शयान खा रहा है ना सरवर साहब। आप कहती हैं तो आपके लिए लगा देती हूँ। इस सब की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी असरा। अम्मा टूटा हुआ दिल लेकर आई है, प्लीज उसे जोड़ने की कोशिश करें। दिल टूट जाना घर टूट जाने से बेहतर है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उस घर के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। कोशिश? कितनी कोशिश की है? अभी दिन ही कितने हुए शादी को? अरे इतने दिन तो एक दूसरे को समझने में ही लग जाते हैं। तुम घर छोड़ के चली आई? अम्मा प्लीज, आई है अभी, उसको बैठने दीजिए। इधर आओ जरा, तुम पूछते हैं ना क्या हुआ। क्या हुआ मेरी जान, बताओ। कहता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। कहते कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैंने उसकी मिन्नतें की। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत कहा? अम्मा वो कहता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। वो कहता है मैं बदसूरत हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझ में बहुत मैं है। वो अकेला अपने पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बात जब मेरा ख्याल रखने की आती है तो वो सब भूल जाता है। उसे मैं नजर ही नहीं आती। मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरा शौहर लॉयल भी नहीं है। आप जानती हैं उसकी जिंदगी के हर कदम पर एक नई औरत खड़ी है। फ्लर्ट है वो। फ्लर्ट है? क्यों, तुमने क्या देख लिया? हमें भी बताओ। अम्मा सिर्फ ठीक कह रही है। वो ऐसा ही है जो इंसान दूसरी लड़कियों के साथ घूमे फिरे और असरा को हर्ट करे और उसको इस बात का दुख भी ना हो तो वो फ्लर्ट नहीं होगा तो और क्या होगा अम्मा? मर्द को बहुत कम दुख होता है, कोई नई बात नहीं। अम्मा बिला वजह आप साइड ले रही हैं सुल्तान की। ये बताओ, उसने कभी तुम्हें मारा? नहीं। कभी गाली दी?
नहीं तो फिर जो खामियां तुम बता रही हो, सिर्फ उनकी खातिर तुम अपने शौहर को छोड़ दोगी? अभी तुम गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो माँ की बातों पे जरा गौर करना और फिर वापस घर चली जाना। अभी बैठो, मूड ठीक कर लो। मेहमान हो तुम इस घर में, रिलैक्स करो। लगता है आज खाना मुझे ही लगवाना पड़ेगा। relax.